घर्षण हमेशा नुकसान करता है? बिल्कुल नहीं। अगर फ्रिक्शन न हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे, गाड़ी रोकना मुश्किल हो जाएगा और चीज़ों को पकड़ना भी संभव नहीं होगा। लेकिन सीटेट में इसी टॉपिक से फ्रिक्शन को बढ़ाने, घटाने, स्टैटिक स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन और क्लासरूम पेडागोजी पर सवाल बनते हैं। आज के डे 9 में करेंगे एक्चुअल सीटेट पीवाईक्यूज बेस्ट प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंट सीटेट ट्रैप। चलिए शुरू करते हैं सीटेट साइंस 20 डे चैलेंज के डे 9 में। चलिए सबसे पहला है, कुछ थ्योरी देख लेते हैं। फर्स्ट में है कि स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण क्या है। घर्षण वह बल है जो किसी स्थिर वस्तु को गति में आने से रोकता है। यानी कोई स्थिर वस्तु है, उसको गति में करना है और उसको रोकता है, यानी वस्तु को खिसकाने के लिए इस बल को पार करना पड़ता है। इससे ही स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है, एक भारी अलमारी को धकेलना जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। यानी कि समझिए कि कोई एक अलमारी है, उसको धकेलना है जो कि अपने जगह से टस से मस नहीं हो रही। इसमें कौन सा घर्षण काम करेगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट है एक चीज और, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि सर्पी घर्षण। देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, डिफिनीशन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती या सरकती है तो उनकी सतहों के बीच लगने वाला विरोध बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। यह स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। यानी कि यह बोल रहा है कि जब कोई वस्तु यानी कि कोई वस्तु है जो किसी सतह पर फिसलती या सरकती है तो उनकी सतहों के बीच लगने वाला जो विरोध करता है बल, उसी को सर्पी घर्षण कहते हैं। यह स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है, यानी कि स्टैटिक घर्षण से कम होता है। ये वाला साइन आएगा। एग्जाम्पल क्या है देखिए, पार्क में स्लाइड यानी फिसलन पट्टी से नीचे सरकता हुआ बच्चा या बालक। यानी पार्क में अक्सर देखते हैं कोई एक तरफ बच्चा सीढ़ी से जाता है और दूसरी तरफ ससरता है, तो पार्क में स्लाइड यानी फिसलन पट्टी से नीचे सरकता हुआ बच्चा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। आगे है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटनी घर्षण। इसका क्या डिफिनीशन है? जब कोई वस्तु यानी कि जब कोई वस्तु जैसे पहिया या गेंद किसी सतह पर लुढ़कती है तो गति का विरोध करने वाले बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। यानी कि जब कोई बॉल है या किसी गाड़ी का पहिया है, कोई सतह पर अपना लुढ़क रहा तो लुढ़क रहा ना, तो जो गति में लुढ़क रहा उसी गति को विरोध जो करता है उसी को कहते हैं लोटनिक घर्षण। यह सबसे कमजोर होता है, यानी कि इसका साइन ऐसे बनेगा, सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम। इसका एग्जाम्पल है कि सड़क पर आगे बढ़ते हुए कार के पहिया, जब कोई कार है आगे में बढ़ता है उसका कार का पहिया, ये रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटनिक घर्षण का उदाहरण है। ये थोड़ा सा डिफिनीशन बता दें इसलिए ताकि आज यही तीनों कॉन्सेप्ट पर आगे क्वेश्चन है। और शुरुआत करते हैं सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन आखिर है क्या, यानी कि घर्षण। स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर से फोर्स लगा, मान लीजिए कोई अलमीरा है, ये अलमीरा रखा हुआ, इधर से फोर्स लगा और ये नीचे सतह पे टकराया हुआ, यहाँ पे सतह पे टकराया हुआ है और एक तरफ इधर से ये फ्रिक्शन लग रहा है यानी घर्षण लग रहा है। तो इधर जो फोर्स लगा के धक्का दे रहा है और ये रोक रहा है, इसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट क्या देखे थे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि सर्पी घर्षण। इधर से फोर्स दे रहे हैं यानी कोई बच्चा इस पर गया इधर से और इस पर ढूला, तो ये जो रुकावट हुआ यहाँ पे, इसी को कहते हैं स्लाइडिंग मोशन यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये ऐसे मोशन में घूम गया
और इसमें जो रुकावट पैदा हुआ इसी को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे था नेक्स्ट है लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। ये कोई बॉल है जो खुद से लुढ़क रहा, तो लुढ़क रहा, ये इधर से फोर्स लगा, ये लुढ़क रहा, और इधर से जो है ये सतह पे जो टकराया हुआ है यही घर्षण लग रहा है, यानी कि यही रुकावट पैदा कर रहा है, इसी को कहते हैं रोलिंग मोशन। तीनों के बारे में डिफिनीशन पढ़ लिए, डायग्राम से भी पढ़ लिए। चलिए आते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिविधि का उद्देश्य उपयोगी परिणाम के फ्रिक्शन को कम करना, यानी किस गतिविधि का उद्देश्य है कि उपयोगी परिणाम के लिए जो फ्रिक्शन है उसको कम करना। तो सबसे पहला ही ऑप्शन क्या है, जूतों की तली पर खांचे बनाने, यानी जूता के जो नीचे होता है तली पर उसके ऊपर खांचा बनाएंगे, तो इससे फ्रिक्शन कम हुआ कि बढ़ेगा, इससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि रुकावट और ज्यादा पैदा होगा। नेक्स्ट है ट्रकों के टायरों को ट्रीटेड बनाना, यानी ट्रक के टायर में अक्सर देखते होंगे एक गड्ढा गड्ढा जैसा बना हुआ रहता है रेखा, ताकि उससे ट्रक मतलब रुकावट थोड़ा सा पैदा हो, यानी ट्रकों के टायरों को ट्रीटेड बनाना। तो ये भी नहीं होगा। वाहनों में ब्रेक पैड्स का, ये तो और नहीं, तो और ज्यादा घर्षण होगा, ब्रेक लगाया तो बढ़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट है मशीन के मूविंग पार्ट के बीच, यानी दो जो मशीन है जो मूव करता है उस पार्ट के बीच ग्रेफाइट लगाना। हाँ, सबसे सुइटेबल ऑप्शन यही है कि अगर हम ग्रेफाइट लगा देंगे तो जो फ्रिक्शन है उसको हम कम किया जा सकता है, यानी कम कर सकते हैं। एक छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आखिर है क्या। तो ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और मूविंग सरफेस के बीच फ्रिक्शन को कम करता है। बाकी ऑप्शन में फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है ताकि ग्रिप या ब्रेकिंग हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट लगाना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि घर्षण पढ़ाने की शुरुआत करते समय, यानी घर्षण चैप्टर पढ़ाने की शुरुआत करते समय टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए सबसे डिजायरेबल प्रैक्टिस क्या है, सबसे डिजायरेबल प्रैक्टिस क्या है, चलिए बताइए। ऑप्शन से देखते हैं, डायरेक्ट आते हैं, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। केवल कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन देना नहीं, कल ही बताए थे कि अगर पेडागोजी का सवाल आया तो ऑप्शन जरूर एलिमिनेट होगा। जैसा ही केवल आ गया यानी ओनली आ गया तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया, यहाँ भी निगेटिव टैग वर्ड हो गया, यहाँ भी, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। स्टूडेंट की एग्जिस्टिंग आइडिया को, यानी पहले से जो स्टूडेंट के पास जो आइडिया है उसको एक्सप्लोर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में, खास करके हम लोग कभी एग्जाम में यहाँ तक पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, बस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ये है मेन। इनकरेक्ट बताना, यानी ये जो चार स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। चलिए बताइए गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर एक है कि लुढ़कने वाला घर्षण सरकने वाले घर्षण से अधिक होता है, सबसे इनकरेक्ट। तो एक ही नंबर पकड़ा कि यही गलत है। अभी जस्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो सरकने वाला घर्षण से कम होता है, सबसे ज्यादा सरकने वाला घर्षण ही होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकने वाले घर्षण से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सरकने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यानी कि ये तो सही है लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो है ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये तीनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछ रहा है इन गलत कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है उसको हम देख लेते हैं स्कूल लेवल पर क्या होता है। अभी इसके पहले भी हालांकि इसके पहले डिस्कस कर चुके थे। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में, उसके बाद स्लाइडिंग में, उसके बाद रोलिंग में। इसलिए व्हील्स
या रोलर्स का उपयोग फ्रिक्शन कम करने के लिए किया जाता है। अब जान गए, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में, उसके बाद स्लाइडिंग में, उसके बाद रोलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। ये भी भर भर के पूछा गया है, सीटेट में पूछा जाता है। असर्शन में बोला जा रहा है कि स्टेशनरी कार पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। ऐसा तो कोई बात नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो असर्शन ही गलत है। लगता है भाई। फ्रिक्शन केवल मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगता नहीं, कोई वस्तु अगर कांस्टेंट है, स्थिर है, उस पर भी लगता है, यानी ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। बोला जा रहा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है जब उसमें मोशन की टेंडेंसी हो, इसलिए फ्रिक्शन केवल मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगता है। ये चीज गलत है, यानी कि कोई स्टेशनरी कार है उस पर भी फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन उसमें मोशन की टेंडेंसी, यानी अगर कोई धक्का दे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, घर्षण किसके बीच रिलेटिव मोशन या मोशन की टेंडेंसी का विरोध करता है, यानी कौन दो के बीच घर्षण काम करता है, यही बताना है। चलिए बताइए, केवल हवा और पानी के बीच घर्षण काम करता है, तो इसका हो जाएगा गलत। केवल लिक्विड में काम करता है, इसका हो जाएगा गलत। केवल गैस में, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बच गया, दो संपर्क में आई सरफेस, यानी सरफेस बोले तो सतह, यानी दो सतह आया उसके बीच में जो मोशन होता है, यानी मोशन का जो टेंडेंसी का विरोध करता है, उसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन, या मतलब उसी के बीच घर्षण लगता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक भारी बॉक्स को फ्लोर पर चलाना शुरू करने के लिए, कोई भारी बॉक्स है फ्लोर पर यानी जमीन पर चलाना शुरू करने के लिए अप्लाइड फोर्स को किस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है, यानी किसको ओवरकम यानी कम करना पड़ता है, किस फ्रिक्शन को। अगर हम किसी को मतलब कोई भारी टेबल है या बेंच है उसको ढकेलेंगे तो कौन सा फ्रिक्शन को हम कम करेंगे, यही है। तो जैसा ही बताया, तो कोई भारी रखा हुआ यानी कि स्टैटिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से फ्रिक्शन कम करने का सही तरीका कौन सा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, टायर्स में ग्रोव्स बनाना, इससे तो बढ़ जाएगा। शू में ट्रेड्स लगाना, इससे भी बढ़ जाएगा। ब्रेक पैड, इस तो और रुक जाएगा, यानी कि एक ही बचा, मशीन पार्ट्स के बीच लुब्रिकेंट लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि चलती हुई बाइसिकल में, यानी चलती हुई साइकिल में ब्रेक्स लगाने पर साइकिल धीमी क्यों हो जाती है, यानी हम लोग साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं तो धीमा क्यों हो जाता है। चलिए बताइए, इसका जवाब बताइए आप लोग, क्यों होता है। फ्रिक्शन बढ़ता है, ग्रेविटी समाप्त हो जाता है, मास कम हो जाता है, एयर प्रेशर जीरो हो जाता है। चलिए बताइए क्या होगा। कोई बाइसिकल यानी साइकिल चला, हम ब्रेक लगा दिया चाहे तो क्या होगा, तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जैसा ही फ्रिक्शन बढ़ेगा गाड़ी रुक जाएगा, यानी साइकिल रुक जाएगा, चलना बंद कर देगा, यानी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अभी थोड़ा देर पहले इसका डिस्कस हो चुका है। रोलिंग फ्रिक्शन सामान्यतः स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या जीरो होता है। चलिए बताइए क्या होता है। ये रोलिंग फ्रिक्शन जो था, जो अभी पढ़े थे हम लोग थोड़ी देर पहले, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे पहले क्या होता है, स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। चलिए ये हिंट दिए, आप लोग बताइए क्या होगा। बोला जा रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन सामान्यतः स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है, ये है रोलिंग।
इधर देखिए साइन देख रहे हैं, यानी कि लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, गतिज घर्षण से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10th। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, भारी सामान को रोलर्स पर रखने से उसे मूव करना आसान क्यों हो जाता है। यानी कोई भी सामान भारी है, उसके नीचे रोलर्स पर रखने से, यानी कोई रोलिंग होता है, रोलिंग टाइप पे गोल, उस पर रखने से मूव करना आसान क्यों हो जाता है। यानी कि कोई भारी सामान है, जैसे कि कोई भारी सामान है, उसके नीचे हम गोल का, उसको क्या कहते हैं, कुछ गोल गोल घूमने वाला रख दिया जाए, तो उससे क्या होता है कि धक्का देकर लेके जाने में आसान हो जाए। कोई पाइप है, उसके नीचे रख दिए, कोई पेटी है, हमको लेकर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो उसके नीचे हम गोल गोल पाइप लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मूव करना आसान होता है। तो यही पूछा कि मूव करना आसान क्यों होता है। तो यहाँ पे अब क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन प्रभावी हो जाता है। हाँ, यहाँ पे स्लाइडिंग से ज्यादा रोलिंग है, नीचे वाला जो घूमता है ना पहिया, ये भी कह सकते हैं, बैरिंग गाड़ी देखे होंगे उसी टाइप पे। बैरिंग गाड़ी क्या है, बैरिंग लगा हुआ रहता है तो धक्का देता है, बट बैरिंग गाड़ी में जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसके वजह से गाड़ी और तेजी से भागता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन प्रभावी हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए फास्ट मूव करता है, यानी मूव करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि जूते की सोल में ग्रोव्स बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जूता है, उसके नीचे देखे वो कांटा कांटा जैसा लगा, गोटी लगाया जाता है, हम लोग कहते हैं गोटी, उसको गोटी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि हम लोग चलें या दौड़े तो फिसले नहीं, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ाना। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो हम लोग जल्दी फिसलेंगे नहीं या गिरेंगे नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, फ्रिक्शन बढ़ाकर ग्रिप को इम्प्रूव करना, ताकि एकदम मजबूती से पकड़ बने रहे, जमीन से लगा सटा हुआ रहे, ताकि गिरे नहीं, आदमी दौड़े तो चले तो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि कार टायर्स में ट्रेड बनाने का मुख्य कारण क्या होता है। मान लीजिए कोई टायर है, देखे होंगे, टायर के में ग्रिप बनाया हुआ रहता है, थोड़ा जगह खाली किया हुआ रहता है, क्यों ऐसा क्यों किया रहता है, उसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, उसका भी सेमी मुख्य कारण है, फ्रिक्शन को बढ़ाना और ग्रिप को इम्प्रूव करना। ये तो सेमी क्वेश्चन था, इजी ही था, पिछले वाला का बस थोड़ा सा नाम चेंज किया, वहाँ जो शू था यहाँ कार का टायर है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रिक्शन का यूजफुल इफेक्ट है, यानी कौन सा फ्रिक्शन का इफेक्ट यूजफुल है, यानी उपयोगी है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मशीन पार्ट्स का वियर, टायर्स का घिसना, वॉकिंग पॉसिबल, हाँ यही ऑप्शन नंबर सी, वॉकिंग पॉसिबल, यानी कि टहलते हैं वो पॉसिबल हो सकता है, इसका इफेक्ट है। इनमें से कौन फ्रिक्शन का यूजफुल, हाँ ये उपयोगी इफेक्ट है, बाकी टायर्स का घिसना ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वॉकिंग पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, यदि फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो, यानी फ्रिक्शन ना हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन ना हो, यदि फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो सबसे अधिक प्रभावित होगा। यानी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, यानी बिल्कुल नहीं रहेगा, तो कौन सा कार्य है जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। चलिए बताइए। सीइंग मतलब देखना, देखने से कुछ लेना देना नहीं। हियरिंग सुनना, ये भी नहीं। ब्रीथिंग यानी सांस लेना, नहीं ये भी नहीं। यानी कि ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बच रहा हमारे पास, वो है वॉकिंग। एक ही ऑप्शन बच गया, वो है वॉकिंग। यानी कि यदि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा तो
सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा चलने में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक स्टूडेंट कहता है, ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट कहता है, क्या कहता है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण हमेशा हार्मफुल होता है, यानी कि घर्षण हमेशा हानिकारक होता है। ये स्टेटमेंट है बच्चा का कि फ्रिक्शन हमेशा हार्मफुल होता है। टीचर की सबसे अच्छी अप्रोच क्या होगी, यानी एक स्टूडेंट है, यानी एक बच्चा है जो टीचर से कहता है कि घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, तो टीचर जो है यानी शिक्षक हैं, उनका सबसे अच्छा अप्रोच क्या होगा? क्या उसको तुरंत गलत बता देंगे? नहीं। केवल डेफिनेशन लिखवा देंगे? नहीं। उसको आंसर याद करवा देंगे? नहीं। क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? तो उनको वॉकिंग यानी कि चलकर, ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक लगाकर, और मशीन एग्जाम्पल से यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट को कंपेयर करवाना सबसे अच्छा अप्रोच माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए, ये भी पेडागोजी है, इसमें एप्लीकेशंस पूछा गया है। क्या पूछा गया कि फ्रिक्शन पढ़ाते समय, फ्रिक्शन का बात हो रहा है, घर्षण चैप्टर है, यही बार बार आएगा। फ्रिक्शन यानी घर्षण पढ़ाते समय टीचर स्टूडेंट से यानी बच्चा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्या हम बिना फ्रिक्शन के चल सकते हैं और क्यों? यानी कि एक शिक्षक हैं जो कि बच्चा से पूछते हैं कि क्या हम बिना घर्षण के चल सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों? यह क्वेश्चन मुख्यतः किस स्किल को डेवलप करता? ये जो क्वेश्चन पूछे इससे कौन सा स्किल डेवलप होगा? कॉपी करना? नहीं। रोट में रटना? नहीं। डिक्टेशन या सुरती लेख लिखना? नहीं। एक ही बच गया, रीजनिंग यानी कि तर्क करके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है? एक टीचर दो सरफेस, एक टीचर दो सरफेस, एक स्मूथ और एक रफ के ऊपर, एक टीचर दो सरफेस जो कि एक स्मूथ है और एक रफ है, उसके ऊपर समान ऑब्जेक्ट को खिसकाने की एक्टिविटी करवाता है। यानी एक शिक्षक जो है, जो कि दो सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस एकदम स्मूथ है और एक रफ है यानी एक चिकना है और एक रुखरा है, उसके ऊपर समान ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कोई एकदम एक ही वस्तु, एक ही जैसा दो वस्तु, सेमी वस्तु को घिसकाने की यानी ढकेलने की, खिसकाने की एक्टिविटी करवाते हैं। तो यह एक्टिविटी मुख्यतः क्या डेवलप करती है? ऑप्शन है, देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर पेडागोजी है सिर्फ क्वेश्चन बना रहता, उसका ऑप्शन बहुत इजी रहता, बहुत आसानी से बनता। तीनों में देखिए निगेटिव ही टैग वर्ड है, तीनों केवल ओनली निगेटिव टैग वर्ड, ये होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन। ऑब्जर्वेशन करेंगे और दोनों में कंपैरिजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहा जा रहा? यदि स्टूडेंट के आंसर टीचर की एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन से अलग हो तो साइंस क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? यानी कि ये कोई बच्चा है, यदि स्टूडेंट के आंसर टीचर की, यानी जो स्टूडेंट आंसर दे रहा है वो टीचर की एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन से अलग है, यानी कि जो टीचर चाह रहे थे, जो एक्सप्लेनेशन चाह रहे थे उससे अलग दिया बिल्कुल, तो साइंस क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें तुरंत गलत घोषित करना चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड, यहीं खत्म हो गया। डिस्कशन रोक देना चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड, यहीं खत्म हो गया। केवल टेक्स्ट बुक आंसर लिखवा देना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। एक ही बच गया है ऑप्शन नंबर बी, उनके आइडिया का कारण पूछकर एविडेंस या एक्टिविटी से जांच करवाना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या है? एक टीचर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले, एक टीचर जो है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यानी घर्षण चैप्टर पढ़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू करने से पहले ही स्टूडेंट से पूछता है
कि वे साइकिल ब्रेक, बाइसिकल मीन्स होता है साइकिल, इंग्लिश में बाइसिकल लिखा जाता है, ऐसे कहीं कहीं पे साइकिल भी लिखा जाता है, बाई हटा भी देंगे तो भी चलेगा। बाइसिकल ब्रेक शू सोल यानी जूते का जो नीचे का होता है सोल, और कार का टायर में क्या कॉमन देखते हैं, यानी कौन तीनों में क्या एक ही जैसा है, कॉमन मीन्स होता है एक ही जैसा क्या है। तो यह अप्रोच किससे जुड़ी है? एक टीचर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ही अपने बच्चा से पूछते हैं कि साइकिल का ब्रेक है, जू यानी जूता का सोल और कार के टायर्स में तीनों में सबसे कॉमन चीज यानी मिलता जुलता चीज क्या है? ऑप्शन है प्रायर नॉलेज से लिंकिंग, रोट लर्निंग, पैसिव लर्निंग, केवल असिस्मेंट। चलिए ये भी बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड ही है। चलिए देखिए कैसे एलिमिनेट किया जाता है। रोट लर्निंग यानी रटना बिल्कुल नहीं, पैसिव लर्निंग नहीं, हमें एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग। केवल असिस्मेंट नहीं, केवल आ गया ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, एक ही ऑप्शन बच गया प्रायर नॉलेज से लिंक, यानी जो पहले से नॉलेज है उससे लिंक करके पूछना। चलिए आज का आखिरी सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लासरूम एक्टिविटी फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को सबसे अच्छी तरह से एक्सेस करेगा? कौन सा क्लासरूम एक्टिविटी है फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को सबसे अच्छी तरह से एसेस करेगा? तो पहला है, मतलब अगर हमको किसी क्लासरूम में यानी एक टीचर हैं उनको क्लासरूम एक्टिविटी फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट, ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे अच्छी तरह एसेस क्या करेगा? तो ऑप्शन है फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखा के, डायरेक्ट फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखा देंगे, नहीं ऐसा नहीं। फ्रिक्शन की स्पेलिंग लिखाएंगे, नहीं ये भी नहीं। हाँ ये होगा अलग अलग सरफेस पर ऑब्जेक्ट को मूव करके ऑब्जर्वेशंस का एक्सप्लेन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज का 20 सवाल खत्म हुआ। हम लोग रोज दिन की तरह आज भी एक बार पूरे को फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि जो भी चीज हम पिछले 20-20 क्वेश्चन में पढ़े हैं या जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं एक बार रिवीजन हो जाए, ताकि क्लास में याद हो जाए। देखिए करा फ्रिक्शन मोशन टेंडेंसी, मोशन को अपोज करते हैं, यानी फ्रिक्शन जो घर्षण है, मोशन यानी जो चलता है या फिर चलने का जो टेंडेंसी है उसको अपोज करता है। अपोज मीन्स रोकता है यानी विरोध करता है। हाँ अब करा फ्रिक्शन का मुख्य प्रकार क्या क्या है, हम लोग सबसे शुरुआती ही में ही पढ़े थे। स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से रोकता है। फिर पढ़े थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सरफेस के स्लाइड करने पर। और आखिरी में पढ़े थे रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि रोलिंग मोशन में। याद करें, अभी भी एक बार और देख लीजिए, सबसे ज़्यादा स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। फिर आगे है कि आगे क्या कहा जा रहा है, हम लोग आगे भी पढ़े थे कि हमको फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो क्या क्या करेंगे। तो शू का जो सोल है उसमें ग्रोव्स लगाएंगे, टायर्स में ट्रीट्स करेंगे, ब्रेक पैड्स का उपयोग करेंगे जिससे कि ग्रिप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन यानी घर्षण को अगर घटाना रहेगा तब हम क्या करेंगे, ऑयल का यूज करेंगे, ग्रीस का यूज करेंगे, लुब्रिकेंट लगाएंगे, ग्रेफाइट का यूज करेंगे, बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे, स्लाइडिंग की जगह पर रोलिंग करेंगे, क्योंकि रोलिंग का फ्रिक्शन सबसे कम है। यूजफुल फ्रिक्शन एक बार देख लेते हैं, वॉकिंग, राइटिंग, ब्रेकिंग, होल्डिंग। हार्मफुल फ्रिक्शन कौन सा है, यानी कि ये उपयोगी है, क्या क्या उपयोगी है, वॉकिंग यानी हम चलते हैं ता, राइटिंग यानी जब लिखते हैं ता पेन की जो नीब होती है कॉपी के बीच जो फ्रिक्शन काम करता है उसी को कह रहा है राइट। ब्रेकिंग यानी साइकिल का ब्रेक लगाना, होल्डिंग यानी कि इस चीज़ पे हम होल्ड करके रखते हैं तो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होल्ड होता है। अब हार्मफुल फ्रिक्शन क्या क्या है, यानी कि जो हानिकारक क्या है, वियर एंड टीयर, हीट, ये सब सबसे ये भी फ्रिक्शन ही लेकिन हार्मफुल है, एनर्जी का लॉस होना। चलिए आज का डे 9 में क्विक रिवीजन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं वो इसी तरह
सीटेट का कुछ ट्रैप है, उस ट्रैप में हमको नहीं फंसना है। एक बार फटाफट उसको भी देख लेते हैं। ट्रैप 1, इसमें क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन हमेशा हार्मफुल होता है, तो नहीं, ये गलत ट्रैप है, ये रॉन्ग है। फ्रिक्शन के कई यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, यानी फ्रिक्शन कभी यूजफुल भी हो सकता है, कभी हार्मफुल भी हो सकता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे। ट्रैप 2 में है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन नहीं लगता है, जरूरी नहीं है, हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभी स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है। थर्ड ट्रैप है, तीसरा ट्रैप क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है, नहीं, गलत। रोलिंग सबसे कम होता है, यहाँ पे बनाया हुआ सबसे ज्यादा स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग, यानी सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग पे होता है। ट्रैप 4 क्या है कि शूज में यानी जूते में ग्रोप्स क्यों होता है, तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैप 5 क्या है, मशीन में लुब्रिकेंट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फ्रिक्शन के कम करने के लिए। ट्रैप 6 है, ब्रेक का काम क्या है, तो फ्रिक्शन बढ़ाकर मोशन कम करना, यानी जब हम साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक मारते हैं तो एक जो मोशन में रहता है या थोड़ा स्लो होता है या फिर धीरे धीरे रुक जाता है। और आज का आखिरी ट्रैप है, इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है क्योंकि ये पेडागोजी से रिलेटेड है। अगर बच्चा फ्रिक्शन के बारे में गलत आइडिया देता है तो तुरंत गलत बोलकर आंसर नहीं रटवाना है, उसका जो एग्जिस्टिंग आइडिया है उसको भी ध्यान रखना, एक्टिविटी करवाना, ऑब्जर्वेशन करवाना है और डिस्कस करवाना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है। आज का ये टोटल 7 ट्रैप था, इसको में हमेशा फंसना नहीं है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के डे 9 में हमने फ्रिक्शन को सिर्फ डेफिनेशन से नहीं बल्कि एक्चुअल सीटेड PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए समझा। अब एक बार बिना देखे बताइए कि स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम कौन सा है होता है, और आज के 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस क्वेश्चन में गलती हुई है उसे दोबारा रिवाइज करना मत भूलिएगा। कल रात ठीक 8 बजे मिलते हैं डे 10 में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। विक्की विद्या NCERT से सक्सेस तक, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ हम ये PDF वहीं डाल देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।